आपने अपने कीबोर्ड में फंक्शन की तो देखे ही होंगे जो कि F1 से लेकर F12 तक होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी फंक्शन की का यूज़ करके दिखाऊंगा एक्सेल में। F1 को प्रेस करते ही एक्सेल में राइट साइड में हेल्प का नेविगेशन पेन ओपन हो जाता है, जिसमें आपको एक्सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक कंटेंट देखने को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपने एक्सेल की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो आप इस नेविगेशन पेन को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपका इंटरनेट जरूर कनेक्ट होना चाहिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो। इसके बाद आता है हमारे पास F2 फंक्शन की, जिसकी मदद से आप अपने सेल के डेटा को एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन की इन एक्सेल लिख रखा है, मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैंने होम का बटन प्रेस करके फर्स्ट में पहुँच गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1 टू F12 फंक्शन कीज इन एक्सेल। मैंने अपने सेल के डेटा को एडिट कर दिया। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो मैं F2 प्रेस करूंगा, होम का बटन प्रेस करके और डिलीट का बटन प्रेस करके इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो F2 की मदद से आप अपने सेल के डेटा को एडिट कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास F3 फंक्शन की, जो कि हमारे पेस्ट नेम रेंज, मतलब हमारी नेम रेंज को पेस्ट कर देता है। तो अगर आप कीबोर्ड से F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसका नाम होता है पेस्ट नेम। अगर देखिए आपने ये रेंज बनाई नहीं होगी अपने कंप्यूटर में, यानी अपने एक्सेल में, तो आपकी ये विंडो ओपन ही नहीं होगी। तो ये रेंज बनती कैसे? तो देखिए आप फॉर्मूला टैब में जाओगे, यहाँ पर नेम मैनेजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये रेंज दिख जाती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इन सभी रेंज को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपको इस रेंज को क्रिएट करके बताऊँ। अब देखिए मेरे पास कोई भी नेम रेंज नहीं है। अगर मैं F3 प्रेस करूँगा तो अब ये कुछ भी ओपन नहीं करेगा। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने नेम रेंज को क्रिएट नहीं किया होगा। तो कैसे क्रिएट करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने F1 से लेकर F12 तक मैंने फंक्शन की लिख रखे हैं। मैंने सभी कीज को सिलेक्ट करा, इसके बाद नेम बॉक्स में गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया फंक्शन कीज। आप कुछ भी नेम दे सकते हो। मैंने यहाँ पर फंक्शन, इसके बाद अंडरस्कोर दिया। मैंने कीज लिखना था, स्पेस देना था, तो इसमें स्पेस काम नहीं करेगा, तो आप इसको अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हो। एंटर हिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो फंक्शन कीज यहाँ पर आ रहा है। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। फॉर्मूला टैब में जाऊंगा, नेम मैनेजर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये हमें शो हो जाएगा। अब ये नेम पेस्ट नेम रेंज को कैसे यूज़ करना है तो ये बता देता हूँ। कीबोर्ड से आप F3 प्रेस करोगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए इक्वल के साथ फंक्शन की ये हमारी नेम रेंज का नेम आ गया। एंटर हिट कर दोगे तो ये पूरी जो भी रेंज में उसमें टाइप था डेटा वो यहाँ पर पेस्ट कर देगा। और कैसे यूज़ कर सकते हैं? F3 प्रेस करते हैं, इस फंक्शन कीज को सिलेक्ट करते हैं, पेस्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन कीज आपकी रेंज का नेम हो गया। और यहाँ पर जो ये आपकी रेंज दिखा रहा है कि आपने कितना डेटा सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला बार में जाके एंटर हिट करोगे तो यहाँ पर ये आपके डेटा को शो कर देगा कुछ इस तरीके से। और कैसे यूज़ कर सकते हैं नेम रेंज को, ठीक है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 लिखा, इसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे फिल डाउन कर देते हैं। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे फिल डाउन कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और नेम बॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, एंटर कर देते हैं। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, एंटर हिट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं नेम बॉक्स में जाऊँगा तो मेरे पास 1 और 2 की भी रेंज आ गई है, ठीक है। अब मैं कीबोर्ड से जब F3 को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगी। अब मैंने 1 को सिलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करा, प्लस का साइन दिया, F3 फिर से प्रेस करा, 2 को सिलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करा, दोनों सिलेक्ट होगी, एंटर हिट करा, दोनों का सम आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगर डेटा चेंज करूँ तो वहाँ पर भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो ये होता है नेम रेंज। अगर आप अपनी नेम रेंज को डिलीट करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला टैब में जाना है, नेम मैनेजर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपनी रेंज को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करिए तो ये डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी नेम रेंज को डिलीट कर देता हूँ और इसको क्लोज करके ये जो मैंने डेटा बनाया है इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आता है रिपीट लास्ट एक्शन, जो कि F4 फंक्शन की से होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हेल्प पे गया, जिस पे हेल्प लिख रखा है सेल पे, और यहाँ पर मैं देखिए इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो इस पे मैंने एक एक्शन को अप्लाई करा जो कि मैंने बोल्ड करा। अब देखिए मैं किसी भी सेल पे जाके F4 को प्रेस करूंगा तो वो उस एक्शन को रिपीट करता रहेगा। तो देखिए सब पे वो बोल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने बोल्ड पे मतलब F4 प्रेस करा तो उसको भी बोल्ड कर रहा है। मैं अगर किसी सेल पे कोई कलर भी दे देता हूँ तो वो उसको भी रिपीट करेगा। देखो मैं F4 प्रेस करते जा रहा हूँ और वो रिपीट कर रहा है मेरे लास्ट एक्शन को। इसके अलावा और कहाँ यूज़ हो सकता है ये?
मैंने अपने इस फंक्शन कीज इन एक्सेल को सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी से कॉपी करा, यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब देखिए मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा तो इसने कंट्रोल वी वाले जो लास्ट एक्शन था उसको भी रिपीट कर दिया। तो आई होप आपको इसको अभी यूज समझ में आ गया हो। मैं यहाँ पर कंट्रोल Z से अंडू कर देता हूँ। अब इसके बाद आता है F5, लेकिन F5 से पहले सॉरी यहाँ पर एक और चीज था, लॉक सेल रेफरेंस, तो मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है। तो F4 की मदद से आप अपने सेल का जो रेफरेंस होता है ना उसको भी लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 1 लिख रखा है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। इसके बाद मैं जस्ट इसको थोड़ा सा नीचे फिल डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इक्वल दिया और इस नंबर को सिलेक्ट करा, प्लस का साइन दिया, इस 1 को सिलेक्ट करा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जब इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो यहाँ पर 3 आना चाहिए और यहाँ पर हमारे पास 4 आना चाहिए, यहाँ 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास सेम ही डेटा आ गया जो यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आ गया, जब मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार में जाऊंगा तो देखिए 1 और 1 2 इसने एकदम सही ऐड कर दिया। लेकिन जब मैं इस वाले पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर 2 में इसने क्या करा, जो इसकी रेंज थी ना वो नीचे आ गई। तो और यहाँ पर तो ब्लैंक है तो इसलिए यहाँ पर 2 है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो वहाँ पर 3 हो जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ इससे ही ऐड करना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल की रेंज को लॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, F4 का। F4 से क्या होता है, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। एंटर हिट करूंगा। अब इसके बाद जब मैं इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब मैं जब फॉर्मूला बार पे जाऊंगा तो इस सेल की हमने जो रेंज थी उसको लॉक कर दिया F4 से, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आता है F5। F5 से आती है हमारी गो टू विंडो। F5 प्रेस करते हैं और यहाँ देखिए रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Z1। तो मैं Z1 लिखकर एंटर हिट करूंगा तो हम Z1 सेल में पहुंच जाएंगे। फिर से F5 प्रेस करता हूं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ A1 और ओके पे मतलब क्लिक कर देते हैं, फिर एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर A1 सेल में चले जाएंगे। यहाँ पर हम नेम रेंज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए जब मैं F5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फंक्शन आ रहा है। ओके पे क्लिक करूंगा तो वो उसे सिलेक्ट कर देगा। तो गो टू विंडो से आप अपने किसी भी सेल पे जा सकते हो और किसी भी रेफरेंस को भी यूज कर सकते हो। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आ रहा है टॉगल बिटवीन पेन्स। तो हमारे पास यहाँ पर कितने पेन है, एक हमारे पास रिबन, ये एक अलग पेन हो गया, ये हमारी जो पूरी शीट एरिया देख रहे हो ये एक अलग पेन हो गया, मतलब दूसरा, और जो ये शीट एरिया यहाँ पर आ रहा है ये तीसरा पेन, और स्टेटस बार ये आपका चौथा पेन हो गया, ठीक है। तो देखिए जब मैं यहाँ पर F6 को प्रेस करूंगा तो आप देखो ये शीट पे चले गया मेरे, यहाँ पर इसने F1 to F12 शीट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं और शीट ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर देखिए 2-3 शीट और ले ली। अब देखिए यहाँ पर मैं F6 को प्रेस करूंगा, अब मैं अपने एरो की को प्रेस करूंगा। देखिए एरो की को जब मैं राइट प्रेस करूंगा तो वो शीट 1 पे चले गया, मैं एंटर हिट करूंगा तो देखिए शीट 1 पे पहुंच जाऊंगा। F6 प्रेस करा, यहाँ पर गया, मैंने एंटर हिट करा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा शीट 2 पे। तो देखिए मैं यहाँ पर जाके एंटर हिट कर देता हूँ। इसके बाद देखिए मैं F6 को मैंने प्रेस करा तो अभी मैं शीट एरिया पे हूँ। मैं फिर से प्रेस करूँगा तो मैं चले गया अपने स्टेटस बार में। यहाँ देखिए जब मैं एरो की को मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले को जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए वो मेरे जूम बार में जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैं पेज लेआउट पे एंटर हिट कर दूंगा तो मुझे पेज लेआउट शो कर देगा। F6 को प्रेस करते हैं, F6 को। इसके बाद में F6 और अब मैं पहुंच गया स्टेटस बार, एंटर, नॉर्मल लेआउट आ गया। अब देखिए यहाँ पर F6, सबसे पहले F6 प्रेस करने से आपका आता है यहाँ पर शीट एरिया, इसके बाद आपका आता है स्टेटस बार, इसके बाद आपका चले जाता है रिबन में। तो यहाँ पर देखिए मैं H प्रेस करूँगा, इसके बाद L प्रेस करूँगा, यहाँ पर मैं N प्रेस करूँगा तो न्यू रूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप F6 प्रेस करते हो तो आप अपने एक्सेल की शीट में पहुंच जाते हो, जहां पर आप डायरेक्ट अपने एक्टिव शेल में पहुंच जाओगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है F7। F7 से क्या होता है कि आप अपने स्पेलिंग चेक कर सकते हो कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। कैसे, जैसे यहाँ पर मैं हेल्प लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं F7 को प्रेस करूँगा और एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि आपने जो हेल्प लिखा है वो गलत लिखा है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर हमें सजेशन भी दे रहा है और यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप इसे इग्नोर कर दोगे तो ये आपका एज इट इज़ इसी में ही रहेगा। अगर आप इसे ऐड टू डिक्शनरी कर दोगे तो इसके बाद आप जब भी इस तरीके से हेल्प लिखोगे तो आपको कोई भी एरर शो नहीं होगा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक का कोई भी एरर शो नहीं होगा। तो मैं इसे यहाँ पर इग्नोर वंस कर देता हूँ ओनली। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है F8।
F8 की मदद से हम अपने सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर F8 को प्रेस करता हूँ, इसके बाद देखिए मैं एरो की को जब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो मेरी देखिए सिलेक्शन हो रही है बिना शिफ्ट की को होल्ड करे। मतलब अगर मैं यहाँ पर F8 को फिर से प्रेस कर दूँ, इसके अलावा मैं अब एरो की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा कर्सर यानी जो एक्टिव सेल का जो कर्सर है वो मूव हो रहा है इधर उधर, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट बटन को होल्ड करके मूव करता हूं तब मेरी सिलेक्शन होती है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से F8 को प्रेस कर दोगे तो आपकी सिलेक्शन एक्सटेंड होती है बिना शिफ्ट की को होल्ड करे। और आप अपने स्टेटस बार में भी देख सकते हो कि लिखकर आता है एक्सटेंड दिस सिलेक्शन, ठीक है। तो F8 को प्रेस कर देते हैं और अब आपकी एक्सटेंड जो मतलब सिलेक्शन है वो एक्सटेंड नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारे पास F9। F9 की वजह से आप अपने जो ऑटो कैलकुलेशन होती है ना, इसको आप स्टॉप कर सकते हो या फिर मैनुअली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जाना है फॉर्मूला टैब में, यहाँ पर आपको कैलकुलेट नाउ पे देखोगे तो यहाँ पर F9 आपको इसकी शॉर्टकट की मिलेगी। अब देखिए जब आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, जैसे मैंने 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 लिखा, ऑल्ट इक्वल प्रेस करके मैंने इसका सम निकाल दिया। अब मैं जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा ऑटो सम क्या करता है, यहाँ पर उस वैल्यू को चेंज कर देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया और कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक है, इसे मैं कर देता हूँ मैनुअली। अब मैनुअली करने के बाद अब मैं जब यहाँ पर कोई वैल्यू को चेंज करूँगा तो आप देख सकते हो कि नीचे वो वैल्यू को चेंज ही नहीं कर रहा। तो अब आप जब कीबोर्ड से F9 को प्रेस करोगे तो ये आपकी कैलकुलेशन कर देगा, मतलब आपके फॉर्मूला को कैलकुलेट करेगा या एक तरीके से आपकी सीट को रिफ्रेश कर देगा। तो F9 का यूज़ आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपने मैनुअली कैलकुलेट कर रखा है तो आप F9 की मदद से अपनी कैलकुलेशन को ऑन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो या फिर एक तरीके से सीट को रिफ्रेश कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है शॉर्टकट रिबन कीज। तो जब आप कीबोर्ड से यहाँ पर F10 प्रेस करोगे तो आपके रिबन में शॉर्टकट कीज आ जाते हैं जिनकी मदद से आप अपने एक्सेल को यूज़ कर सकते हो बिना माउस से, मतलब ओनली कीबोर्ड से ही यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं L प्रेस करूँ, इसके बाद H प्रेस करूँ, यहाँ पर मैं N प्रेस करूँ तो न्यू रूल का यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया। इसके बाद यहाँ पर फंक्शन की है हमारे पास F11 को प्रेस करने से आपके पास एक चार्ट आ जाता है अलग शीट पे। जैसे मैंने इतना डेटा सेलेक्ट करा, अब मैं F11 को प्रेस करूँगा तो देखिए अलग शीट पे एक चार्ट बन के आ जाएगा मेरे डेटा का। इसके बाद हमारे पास लास्ट फंक्शन की है F12 की मदद से आप अपनी एक्सेल की शीट को सेव एज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं F12 प्रेस करता हूँ और सेव एज विंडो ओपन हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर देखिए फंक्शन कीज 1 के नाम से मैंने इस शीट को सेव कर रखा है। मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ तो ये हो जाएगी फंक्शन कीज 2 और सेव पे क्लिक करेंगे तो अब मेरे पास 2 शीट हो जाएगी, फंक्शन कीज 1, फंक्शन कीज 2। तो अगर आप टाइटल बार में देखोगे तो अब इसका जो नेम है वो हो गया फंक्शन कीज 2। तो ये हमारे फंक्शन कीज थे, मैंने सभी फंक्शन की का यूज़ करके बता दिया। अगर आपको इनमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस पर फिर से वीडियो बता दूंगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।